हेलो फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो है हमने कुछ दिनों से स्क्वायर मल्टीप्लाई और जो है हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख रहे थे। अभी जो है हम लोग यहाँ पे द्विघात समीकरण सीखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आप 10th क्लास में नहीं पढ़े तो 10th क्लास में पढ़ना था। तो अभी जो हम बताने वाले हैं ये समझिए कि आपको यूपीएससी सी सेट बैंक में भी आपको आता है, ठीक है। एसएससी बैंकिंग सारे एग्ज़ाम में जो है आपको इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। तो मैं ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण देखिए होता क्या है। द्विघात समीकरण का होता है कि a1x² प्लस bx या a2 रख लेते हैं प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, या ax² प्लस bx प्लस c1 इक्वल टू 0, यह कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है समझिए कि आपको a 0 नहीं होना चाहिए या x जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, ठीक है। रैखिक आपको अगर बोलिएगा तो रैखिक भी हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहले हम द्विघात समीकरण देख लेते हैं। आपको जो जो चैप्टर में दिक्कत होता है आप बताइएगा, मैं उसको कराते चलूँगा, ठीक है। तो देखिए ए x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे कुछ रख दूँ, देखिए करना क्या होता है इसमें। जैसे यहाँ पे रखें हम x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आपको ये दिया हुआ रहे, अब बोले कि x का जो है मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करेंगे कि देखिए इसका दो तरीका है। सबसे पहले तो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि विवेचक निकाल सकते हैं। विवेचक को d से डिनोट करते हैं। b बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। आप ये निकाल सकते हैं, सॉरी x रख लीजिए, x का वैल्यू। विवेचक जो है वो आपका होता है d से डिनोट करते हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि मूल क्या होता है, देखिए मूल दो होता है। एक अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा से डिनोट कर लीजिए, ए बी एक्स वाई किसी से भी डिनोट करते हैं, एक ऐसे बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हो जाता है, आपको अल्फ़ा बराबर क्या होता है, b1 तो देखिए मूल जो है दो होता है, एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे आप वैल्यू निकालिएगा तो देख रहे होंगे एक प्लस एक माइनस में है, ठीक है, यानी एक प्लस में आता है एक माइनस में होता है, ठीक है। तो यही होता है कि ये अल्फ़ा जो है प्लस में हो जाएगा, बीटा जो है माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ आता है। एक आपसे अगर पूछा जाए कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या आएगा देख सकते हैं यहाँ पे, माइनस बी अगर पूछ दिया जाए तो बी का कोफिशिएंट एक्स वाला ही होती है, यानी 2x में जो है एक्स का जो वैल्यू रहेगा, एक्स के पहले जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में वो होगा, यानी 2 हो जाएगा। और ये जो बोला जा रहा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे है 1 है। तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, -2/1, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि शॉर्ट में x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ है, तो देखिए आपको क्या करना है, 1 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद 1 आ जाए और इसके जब जोड़े तो 2x आ जाए, यानी x का कोफिशिएंट आ जाए। तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे,
जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे और 2x को जो है एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं। अगर इसको, ठीक है, एक्स प्लस एक्स और यहाँ पे 1 है इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कॉमन निकालें तो एक्स स्क्वायर में जो है 2x है, यानी x इंटू एक्स है, 2x है तो एक x निकाल लेते हैं। कितना x बचे? एक x बचे, प्लस एक अगर x यहाँ पर से निकाल लें तो क्या बचेंगे? 1 प्लस, और यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, या अगर यहाँ से 1 कॉमन निकाल लें तो क्या बनेंगे? बचेंगे 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है? क्योंकि इक्वेशन में यानी समीकरण में बराबर 0 लिखाता है। अब देखिए x प्लस 1 एक यहाँ पे देखिए टर्म है, इसको लिख लेते हैं, और देखिए x प्लस 1 यहाँ पे है, इसको भी लिख लेते हैं। अब देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएंगे? x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1 है इधर, तो क्या हो जाएगा उधर जाके? -1, यानी -1 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं -1 दो जगह है, +1 दो जगह है, यानी -1 दो जगह आएगा। ठीक है, यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू भी क्या आएगा? -1। ठीक है, अगर आपको और देखते हैं, अगर आपको और समझ में आना चाहिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस तरह से है, अगर इसका निकालना पड़े आपको कि x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो पहले बताएं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16। और 16 को इस तरह से तोड़िए, देखिए 16 को इस तरह से तोड़िए कि गुना करने के बाद जो है 16 आ जाए और जोड़ने के बाद जो है 4x आ जाए। ठीक है, यानी 8 दूनी 16x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, 16x स्क्वायर, इसको इस तरह से तोड़िए कि गुना करने के बाद 16 आ जाए और जोड़ने के बाद 4x आ जाए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करें कि तो देखिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 8 दूनी 16 हुआ और 16x स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसको तोड़ लीजिए आप, जैसे 16 है ना, तो 16 को आप देखिए 2 से कीजिए तो 8, फिर 2 से कीजिएगा तो 4, 2 से कीजिएगा तो 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और ये 2, 8 दूनी 16, यानी आ जाएगा 16x स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, 8 में से अगर 2 चल जाए तो कितना बचेंगे? 6, यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं -8x, यानी 2x स्क्वायर रहने देते हैं, -8x, अब प्लस अगर 2x लिख देते हैं तो क्या यहाँ पे माइनस करने के बाद यानी जोड़ने के बाद -6x नहीं आ जाएंगे? वो आ गए, +8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं, बचेंगे x माइनस 4, यानी 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेंगे? x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे ना कहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो x माइनस 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू, और x आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी एक वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस 4, और एक आ जाएगा x इक्वल टू 2/2 यानी -1। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 आया, एक आया आपका -1
और एक जो वैल्यू आया है वो 4 आया है। ठीक है, और आपको जो है आपको शॉर्ट में बताते हैं कि शॉर्ट में कैसे करना है इसको, तो कैसे करना है। देखिए शॉर्ट में इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो आपको बताए थे कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जब, सॉरी यहाँ पे -6 था, ठीक है, माइनस है ये, और जोड़ने के बाद ये आ जाए। तो इसको हम लोग किए थे तो क्या आ गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आया था, आपको जोड़ी माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8x 8 -8 और +2, यही आया था। अब इसको क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा कट करके -4 और ये आ जाएंगे 1, यानी प्लस में 1। अब इसका क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू लिखते हैं, इसको क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, यानी 4 है तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए प्लस में 1 है तो इसको -1, साइन चेंज हो गया। अब -4 है तो इसको +4 लिखेंगे, ठीक है, ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण जो है आज आपको हम बताए हैं। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है या कोई आपको क्वेश्चन दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो, थैंक यू।